गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। अमलपुर नामक गांव में एक सरकारी स्कूल रहती है। उसमें बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे थे। उसमें अखिल और विकास करके दो बच्चे भी रहते हैं। दोनों भी गरीब थे, पर अखिल हमेशा पढ़ाई में आगे रहता है। क्लास टीचर कोई भी सवाल पूछे तो उठकर फट से जवाब देता था, पर विकास पढ़ाई पर कुछ भी ध्यान नहीं देता था। कभी भी देखे तो कुछ न कुछ खेलते हुए, फिल्में देखते हुए समय गुजारता था। अखिल के पिताजी और विकास के पिताजी दोनों लोग मजदूरी करते थे। दोनों का घर आजू बाजू में ही था। अखिल कितना भी बोले तो विकास नहीं सुनता था। विकास, किसे चाहिए रे ये फालतू की पढ़ाई? अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? बड़े होकर बच्चे पैदा होने के बाद क्या? कहता है तो अखिल, वो नहीं रे, तेरे को खेल मत करके नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा समय पढ़ाई के लिए देता जा कह रहा हूँ। अपने परिवार कितने गरीब है तेरे को पता है ना, इसलिए अपन पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करेंगे तो उनको अच्छी जिंदगी जी पाएंगे रे। कहता है तो विकास, वो सब मुझे नहीं पता, पढ़े तो जिंदगी में सफल होंगे करके कहीं लिखा है क्या? ऐसे फालतू की बातें बोलकर मुझे परेशान मत कर, ऐसे कहता था। नया सिनेमा आया बोले तो वो पिताजी के जेब में से पैसे चुराकर अखिल के साथ ही स्कूल के लिए निकलता था और सिनेमा टॉकीज के पास रुककर, ए सिनेमा देखने जा रहा हूँ, ये बात किसी को मत बताना। सिनेमा खत्म होने के बाद ग्राउंड में खेलता रहूंगा, स्कूल होने के बाद आजा, दोनों मिलकर घर जाएंगे, ऐसा कहता था। कुछ दिनों बाद अखिल के पिताजी मर जाते हैं तो उसकी पत्नी अखिल को लेकर अपने मायके आ जाती है। ऐसे अखिल और विकास बिछड़ जाते हैं। कुछ साल गुजर जाते हैं। विकास 10th फेल होकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। अखिल अच्छे से पढ़ाई करके पुलिस ऑफिसर बन जाता है। विकास कभी कस्टमर के पास लेट डिलीवरी के लिए पहुंचता था तो कस्टमर, क्या रे इतना लेट आया? तू इसे क्या गवर्नमेंट की नौकरी समझ रहा है क्या? अपनी मर्जी से आने के लिए क्यों पैदा होते हैं रे तेरे जैसे लोग? करके उसे गाली देते थे। वहाँ पर अखिल को उसके ऊपर के अधिकारी तारीफ करते थे। शाबाश अखिल, तेरे जैसे ऑफिसर की डिपार्टमेंट को काफी जरूरत है, कहते थे। तेरी छुट्टी रहने के बाद भी आकर काम करता है, तू बहुत ग्रेट है। तू प्राइवेट जॉब वाले जैसे होते हैं ना, टाइम होते ही चले जाते हैं, वैसे नहीं जाता है तू, काम पूरा खत्म करके ही जाता है, वो तो और भी ग्रेट है, ऐसा कहते थे। एक दिन बारिश में जीप में बैठे अखिल को भूख लगती है तो वो तुरंत मोबाइल से फूड डिलीवरी को ओपन करके उसमें एक चिकन बर्गर ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद बारिश में भीगते हुए बाइक पर विकास उसको आते हुए दिखता है। विकास अखिल के जीप के पास आकर रुककर चेक कर रहा था। विकास, लोकेशन तो यही दिखा रहा है पर कस्टमर कहाँ है करके इधर उधर देख रहा था। विकास को पहचान कर अखिल, ए विकास इधर आ, वो पार्सल मेरा ही है, ऐसा कहता है। विकास बड़े आश्चर्य से जीप के पास आकर, सर आप मेरा नाम कैसे जानते हो सर? आपको कैसे पता सर? ऐसा कहता है। अखिल पार्सल लेकर थोड़ा सोच कहकर वो बर्गर खा रहा था। विकास कितना भी याद किए तो उसे याद नहीं आ रहा था। कौन है ये? और इसको मैं जानता हूँ कह रहा है, पर ये कौन है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। कहीं मेरे दूर का रिश्तेदार है क्या, या बचपन का दोस्त है? कौन हो सकता है करके सोचते वक्त, क्या रे विकास अभी भी याद नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ट्राई कर। एक गांव में दो लड़के रहते हैं, दोनों अच्छे दोस्त थे। एक बहुत अच्छे से पढ़ता है तो दूसरा पढ़ाई छोड़कर फिल्में देखना, घूमना, खेलना ऐसे करता था। नया सिनेमा रिलीज हुआ तो पिताजी के जेब में से पैसे चुरा कर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था। बचपन में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे करके बहस करता था। उसको बता बता कर परेशान होकर थक कर वो खुद अच्छे से पढ़कर पुलिस ऑफिसर बन गया। फालतू घूमने वाला डिलीवरी बॉय बन गया। कहता है तो बस विकास अखिल को पहचान लेता है और ए अखिल तू है क्या करके गले लगता है। विकास, तू सच बोल रहा था रे, मैंने जो गलती किया ना वो मुझे अभी समझ में आ रहा है, पर क्या करूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई यार, ऐसा कहता है। अखिल, ऐसे क्यों सोचता है यार, मैं तेरे लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, डर मत, कोई छोटा मोटा धंधा लगा ले, ऐसा कहता है। वैसे वो अखिल को दिए 100 पैसों से एक ठेले पर बिरयानी बेचते हुए विकास खुशी से जी रहा था।